स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में ये एक बेहद अहम साबित होगा। तो प्रधानमंत्री की आज पूर्वोत्तर भारत को सौगात। विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री असम पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी में नवनिर्मित एम्स के भवन को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 1120 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की लागत से बनने वाले इस एम्स गुवाहाटी के जरिए पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए वहां पर लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी और इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS के छात्रों की सालाना प्रवेश क्षमता भी होगी और बेहद अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है ये पूरा अस्पताल। हमारे संवाददाता नितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, कह सकते हैं प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह से पूरे देश में जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको और सुदृढ़ करने के लिए, उन्हें और मजबूत करने के लिए जिस तरह की प्रतिबद्धता इस वक्त सरकार की ओर से दिखाई जा रही है, उसी के एक और प्रमाण है ये एम्स गुवाहाटी। किस तरह से ये वहां के लोगों को एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता नजर आएगा? तो 2017 में एम्स का पीएम ने किया था शिलान्यास और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। बेहद कम समय में ये बनकर तैयार हुआ है और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से ये लैस है। इस वक्त किस तरह से इस पूरे अस्पताल की नींव हुई और उसके बाद अब ये तैयार खड़ा हुआ है, तमाम तरह की जो सुविधाएं इसमें दी गई हैं, एक तस्वीरों के माध्यम से उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वार आयुष्मान अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, हम जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल जो कि देश के करोड़ों वासियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। आज उसके भी प्रार्थियों को यहां पर प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड सौंपेंगे। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का एक दिवसीय असम दौरा, जहां पर तमाम सौगात आज वो वहां पर लोगों को देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने वहां पर एम्स की विभिन्न सुविधाओं का जायजा भी लिया। 30 आयुष बेड सहित करीब 750 बेड वाला एक बेहद अत्याधुनिक अस्पताल है ये। हर साल 100 MBBS के छात्रों की सालाना प्रवेश क्षमता भी होगी और निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने वाला यह अस्पताल साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री 3 मेडिकल कॉलेजेस को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नागांव मेडिकल कॉलेज और कोकराझार मेडिकल कॉलेज इसमें शामिल है। हाल ही में जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां रही उसमें भारत ने किस तरह से अपने स्वास्थ्य सेवाओं को और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी रूप से किस तरह से और भी मजबूत किया है, उसमें किस तरह से निवेश किया गया है, उसकी एक झलक यहां पर हम देख सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की और भी मजबूती से छलांग लगाते हुए यहां पर भारत आगे बढ़ रहा है। कोरोना को किस तरह से मात दी हमने, एक आंदोलन का रूप धारण करके पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने नेतृत्व की भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें